ये तो आपको पता ही है कि ग्रीस टर्की का पड़ोसी देश है और साल 1821 में ऑटोमन एम्पायर से आजाद हुआ था। उसके बाद उसने टर्की के साथ कई बार जंग लड़ी है। समुद्री अधिकार क्षेत्र और छोटे छोटे आइलैंड्स को लेकर उसका टर्की के साथ लंबा डिस्प्यूट है, जो हाल ही में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तक पहुंच गया था। ग्रीस चाहता है कि टर्की के खिलाफ भारत उसका साथ दे, उसके साथ मिलिट्री टाई स्थापित करे और भारत और ग्रीस दोनों देशों की सेनाएं आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस यानी कि सैन्य युद्धाभ्यास करें। जैसा कि मैंने आपको 4-5 दिन पहले बताया था कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के इनविटेशन पर ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर निकोस डेंडियास 2 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। ग्रीक विदेश मंत्री आज भारत पहुंच गए हैं और भारत पहुंचते ही उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। निकोस डेंडियास ने कहा है कि भारत आना मेरे लिए सम्मान की बात है। साथ में ग्रीक विदेश मंत्री पिछले कुछ महीनों से भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ काफी ज्यादा मीटिंग्स कर रहे हैं। उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम पिछले 1 साल में तीसरी बार मिल रहे हैं। ये कुछ दर्शाता है, मुझे शुरू से सच्चाई बतानी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध स्ट्रेटेजिक बन जाएं और आशा करता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी उसके लिए हमारे पीएम मित्सोताकिस के साथ भी मिलेंगे। बाकी कई चीजों के साथ ग्रीक विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको याद दिला दूं कि ग्रीस के टर्की के साथ मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर ही डिस्प्यूट्स हैं। भारत में आकर ये बोलना दर्शाता है कि ग्रीस इस मसले पर भी भारत का समर्थन चाहता है। ग्रीक विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन क्राइसिस से शुरू करते हुए हम कई सारे सीरियस इश्यूज के ऊपर भारत के साथ बात करने वाले हैं। भारत जैसी एक बिग पावर यानी बड़ी ताकत चीजों को कैसे देखती है, ये सुनना हमारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी यानी बड़ा मौका है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ साइप्रस और ईस्ट मेडिटेरेनियन का मुद्दा भी डिस्कस करेंगे। ग्रीक विदेश मंत्री की बातों से ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि वो भारत के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस को फ्रेंडली कंट्री से एकदम ऊपर उठाकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक तो मीटिंग अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन भारत की तरफ से टर्की को ट्रोल जरूर किया गया, यानी टर्की के मजे लिए गए। दरअसल ग्रीस के विदेश मंत्री जैसे ही न्यू दिल्ली पहुंचे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने उनका एक फोटो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर निकोस डेंडिया का स्वागत किया। ग्रीस के राइवल टर्की में जो भारत की एम्बेसी है, कायदे से उसको भारत और टर्की के संबंध मजबूत करने चाहिए, लेकिन शायद उनको पता है कि टर्की के मजे कैसे लेने हैं, यानी टर्की का मजाक कैसे उड़ाना है। इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जैसे ही ग्रीस के विदेश मंत्री का फोटो शेयर किया, उसके कुछ ही घंटों के अंदर टर्की में जो भारत की एम्बेसी है उसने भी टर्की के मजे लेने के लिए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर से ग्रीस के विदेश मंत्री का भारत पहुंचने का वो फोटो रीट्वीट कर दिया और उसके साथ कैप्शन में बिना कुछ लिखे इंडिया ग्रीस फ्रेंडशिप के इमोजीज का भी इस्तेमाल कर दिया। टर्की में स्थित भारत की एम्बेसी ने जो टर्की के लोगों को चिढ़ाने की कोशिश की, उसके ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन था वो आप ट्विटर के ऊपर भी देख सकते हैं। लेकिन ये रीट्वीट साफ दर्शाता है कि टर्की में भारत की एम्बेसी की ट्विटर प्रोफाइल जो भी डिप्लोमेट या अधिकारी संभाल रहे हैं, उनको भी पता है कि टर्की को ये मैसेज कैसे पहुंचाना है कि अगर टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के विरोध में आवाज उठाते रहा तो भारत भी ग्रीस का साथ देकर टर्की के खिलाफ जा सकता है। ये मैसेज इस रीट्वीट से अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि टर्की में भारत की एम्बेसी की ट्विटर प्रोफाइल टर्किश गवर्नमेंट के कई बड़े अधिकारी और ऑफिसेस फॉलो करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ग्रीस की रिक्वेस्ट के ऊपर हमें अचानक से ग्रीस के साथ अपने रिलेशंस को एक कदम ऊपर उठाकर स्ट्रेटेजिक बना लेना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।